हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी टेक्सास चेनसो को। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक प्रोग्राम को दिखाया जाता है जहाँ पर 5 दोस्त टेक्सास के लिए निकलते हैं। अब उन सभी पर एक आदमी हमला करता है। वो मारने के लिए हैमर और चेनसो का इस्तेमाल करता है। सबने उसे लेदरफेस नाम दिया है और वो आदमी दिखने में बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर हमें उसका फोटो भी दिखाया जाता है। उन 5 फ्रेंड्स में से सिर्फ एक ही लड़की बच पाती है जिसका नाम सेली होता है। तभी वहाँ पर हमें एक लीला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि खाने के लिए सामान खरीद रही थी। अब वो शॉपकीपर के पास आती है और पूछती है कि इस लड़की का क्या हुआ। तब वो शॉपकीपर उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और टेक्सास में रेंजर का काम कर रही है। तभी वहाँ पर लीला की सिस्टर आती है जिसका नाम मेलेडी होता है। वो अपनी सिस्टर से बाहर आने के लिए कहती है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि मेलेडी और लीला ये दोनों सिस्टर है और उनके साथ डेंटे और रूथ है जो कि एक कपल है। डेंटे और मेलेडी ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसके लिए वो सभी हार्लो पर जा रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ पर इस गैस स्टेशन पर रुके हुए हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास गन होती है। अब मेलेडी उसे देखकर कमेंट पास करती है और उसे बुरा भला कहती है, मगर वो आदमी उसे इग्नोर करता है और वो सभी वहाँ से हार्लो के लिए निकल जाते हैं। अब उन सभी को 2 शेरिफ रोक लेते हैं और उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि जरूरत पड़े तो हमें कॉल कर लेना। और वो सभी वहाँ से हार्लो में पहुँच जाते हैं। एक अजीब बात ये होती है कि वो सिटी पूरी तरीके से खाली था। अब वहाँ पर वो सब प्रॉपर्टी को देख रहे थे और तभी वहाँ पर लीला और मेलेडी लड़ पड़ते हैं। उन दोनों सिस्टर्स की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी भी होता है जो कि उसका कॉन्ट्रैक्टर भी था जिसका नाम रिचटर है। वो इस जगह को ऑक्शन में बेचना चाहते हैं और डेंटे वहाँ पर एक फ्लैग को देखता है जिसे देखने के बाद वो कहता है कि हमारा बायर ने अगर ये फ्लैग देख लिया तो वो हमें कभी फंड नहीं देंगे। इसलिए डेंटे और मेलेडी उस रूम में चले जाते हैं और उस फ्लैग को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर डेंटे उसे निकाल नहीं पाता। तभी उस घर में से एक लेडी बाहर निकलती है और उन दोनों को चाय के लिए बोलती है। अब वो लेडी उसे बताती है कि ये एक ऑर्फेनेज है और मैं इसे पीछे 50 सालों से चला रही हूँ। तभी मेलेडी उसे कहती है, बैंक ने ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब वो लेडी उसे बताती है कि बैंक के साथ जो मामला था वो मैंने सॉल्व कर लिया है और अब ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास इस प्रॉपर्टी के पेपर भी है। तब मेलेडी उसे देखने के लिए मांगती है, मगर वो लेडी कहती है कि मैं वो पेपर तुम्हें क्यों दिखाऊं। तब ये सुनकर डेंटे बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसी ने वो सारी प्रॉपर्टी खरीदी होती है और डेंटे वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। तब वो लेडी मेलेडी को बताती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास अभी भी एक स्टूडेंट है जिसे स्पेशल देखभाल की जरूरत है। तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है, मगर वो लेडी उसे अंदर भेज देती है। अब तब वहाँ पर डेंटे 2 शेरिफ को लेकर आ जाता है और उस लेडी को बाहर निकालने लगते हैं। तब वो लेडी बेहोश हो जाती है और वो आदमी बाहर निकलकर उस लेडी को वैन में बिठा देता है। उनके साथ रूथ भी जाती है और वहाँ से वो सब उस लेडी को लेकर चले जाते हैं। वो आदमी बहुत ही गुस्से से सबको देख रहा था। अब यहाँ पर डेंटे के सारे खरीदार आ चुके थे जो कि सारी प्रॉपर्टी को देख रहे थे। अब वहाँ से सीन सीधा शेरिफ के वैन पर आ जाता है जहाँ पर वो लेडी उस लड़के को बता रही थी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी और बाहर क्यों आए। तभी वो लेडी मर जाती है और जिसे वो आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वैन के अंदर के शेरिफ को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और जो शेरिफ कार चला रहे थे उसे भी गोली लग जाती है और उनकी गाड़ी का एक हार्वेस्टर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से सीन सीधा हार्लो में आ जाता है जहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर बोनी लग रही थी। ऑक्शन खत्म होने के बाद मेलेडी बस में आती है और अपने फ़ोन को चेक करती है। तभी वहाँ पर उसे मैसेज मिलता है कि वो लेडी मर चुकी है। वो डेंटे से कहती है कि अब ये बहुत ही गलत हो रहा है और मैं अपने सिस्टर को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और तभी रिचटर उन सभी की कीज को ले लेता है और कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दिख और कीज ले जाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम सभी ने उस लेडी को मार डाला है। जब डेंटे अपनी फाइल को चेक करता है तो उसके पास उसके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे। वो उसे अपनी ऑफिस में ही भूल गया था।
वहाँ से सीन सीधा वैन पर आ जाता है, जहाँ पर लेदरफेस उस लेडी के मुंह की चमड़ी को निकाल देता है और खुद पहन लेता है। इसे देखने के बाद रुथ बहुत ही डर जाती है। वो अभी से जिंदा होती है। वो रेडियो पर कांटेक्ट कर रही थी मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, मगर वो गैस स्टेशन वाला आदमी उसे सुन रहा था। तभी वहाँ पर रुथ ये चेक करती है कि लेदरफेस वहाँ से चला गया है कि नहीं, पर लेदरफेस उसके पीछे से आ जाता है और रुथ को वहीं पर मार डालता है और उस लेडी को भी वो खेत में ले जाता है। अब हार्लो में डेंटे और मेलेडी उस ऑर्फेनेज में जाते हैं और उस प्रॉपर्टी के पेपर को देखते हैं, जहाँ पर मेलेडी को वो प्रॉपर्टी के पेपर एक बॉक्स में मिलते हैं। तब तक वहाँ पर लेदरफेस भी आ चुका था। वो डेंटे पर हमला कर देता है और ये सब मेलेडी देख लेती है और एक वार्डरोब में छुप जाती है। लेदरफेस भी ऊपर आ जाता है और उस वार्डरोब में चेक करने लगता है। बाद में वो उस लेडी के कपड़े को निकालता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है और बाहर देखता है तो कितने सारे लोग आए हुए थे। अब वो उन सभी को उस लेडी के मरने का कारण मान लेता है और वो बाहर चला जाता है। मेलेडी अब वार्डरोब में से निकलकर उस खिड़की से मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर वो लोग सभी पार्टी में बिजी हो जाते हैं। जब लेदरफेस की आवाज़ आती है तो वो बेड के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस एक दीवार को हैमर की मदद से तोड़ने लगता है। तब तक नीचे डेंटे होश में आ जाता है और बाहर चला जाता है। रिचटर उसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है। तब वो कैथरीन को कहता है कि तुम बस में ही रहना और दरवाजा मत खोलना। अब रिचटर अपनी गन लेकर लेदरफेस के घर में आ जाता है, पर लेदरफेस भी दरवाजे के पीछे छुप जाता है। लेदरफेस हैमर की मदद से रिचटर को पूरी तरीके से मार देता है। रिचटर अपनी कीज को निकाल लेता है ताकि मेलेडी उसे ले जा सके। लेदरफेस ने उस दीवार में से एक चेनसो को निकाला। अब गैस स्टेशन वाला आदमी सेली को कॉल करता है और उसे बताता है कि लेदरफेस अब आ चुका है था। अब सेली भी उस जगह पर पहुंच गई थी और देखती है कि वहां पर आखिर हुआ क्या है। तब वहां पर उसे वो लेडी बैठी हुई मिलती है, जिससे वो बहुत ही डर जाती है और कार में आ जाती है। मगर फिर भी वो उस लेदरफेस को मारना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से हार्लो में आती है। अब वहां पर मेलेडी जब मौका मिलते ही भागने की कोशिश करती है, मगर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर हैमर फेंक देता है, जिससे मेलेडी नीचे बेसमेंट में चली जाती है। अब इस तरह बस में से लीला भी बाहर आ चुकी थी और अब लीला मेलेडी की मदद करती है और मेलेडी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों फिर से बस में आ जाते हैं और बस की ड्राइवर को देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से फटाफट निकल जाओ। तब तक ज़्यादा दूर जाने से पहले लेदरफेस उस बस को डैमेज कर देता है। ये देखने के लिए ड्राइवर नीचे चला जाता है और थोड़ी ही देर में उसका सर बस में आ जाता है। लेदरफेस उस बस में चढ़ जाता है और सबको चेनसो से मारना स्टार्ट करता है। मेलेडी और लीला एक रूम में छुप जाती है। लेदरफेस सबको मारने के बाद उन दोनों की ओर बढ़ता है, मगर वो दोनों ऊपर के खिड़की की मदद से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तभी उसे सेली की कार मिलती है और वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं, मगर सेली उसे लॉक कर देती है और कहती है कि तुम भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, और उन दोनों को छोड़कर वहाँ से लेदरफेस के पास आ जाती है। अब वो लेदरफेस के कमरे में आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैं उस 5 फ्रेंड में से बची हुई एक लड़की हूँ, और आखिर तुम हो कौन? पर मगर लेदरफेस उसे इग्नोर करता है और लीला और मेलेडी की आवाज़ सुनकर चेनसो को लेकर वहाँ से चला जाता है। सेली के पास गन भी थी, मगर उसे चलाने की हिम्मत नहीं होती। अब लेदरफेस सेली की कार पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर सेली उसे गोली मारती है और लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। सेली मेलेडी को की देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तब सेली उस लेदरफेस को खोजने लगती है। लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और चेनसो की मदद से मार देता है। मेलेडी भी भागने के बजाय वो गाड़ी लेदरफेस से टकरा देती है, मगर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और मेलेडी पूरी तरीके से कार में फंस चुकी थी। अब वो लीला को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और वो चली भी जाती है। लेदरफेस मेलेडी को मारने की कोशिश ही कर रहा था। तब तक वहाँ पर लीला एक गन लेकर आ जाती है, मगर वो गन पूरी तरीके से खाली होती है, इसीलिए वो लीला के पीछे भागने लगता है, पर सेली उसे गोली मारती है और लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। सेली लीला को बताती है कि तुम भागो मत, तुम भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, तुम ये गन ले लो और उसे मार दो। लीला लेदरफेस के कमरे में जाती है और उसे खोजने लगती है। तब तक लेदरफेस
लीला को पानी में खींच लेता है। अब लीला बाहर निकलती है और गन की ओर जाने लगती है, मगर तब तक लेदरफेस चेन सो ले लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। पर तब तक वहाँ पर मेलेडी आ जाती है और वो दोनों लेदरफेस को मारकर उस पानी में गिरा देते हैं। अब वो उन दोनों को लगने लगा था कि वो पूरी तरीके से मर चुका है, इसीलिए वो दोनों डेंटे की कार लेकर अपने घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इस मूवी का हैप्पी एंड हो चुका है, मगर तब तक लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है और मेलेडी को बाहर निकाल लेता है और उसे चेन सो की मदद से उसका गला काट देता है और ये सब लीला देख लेती है। अब उन सभी में से सिर्फ लीला एक ही बच पाती है और वहाँ से निकल जाती है। अगर आपको ज़ॉम्बीज़ मूवी पसंद है तो आपको लेफ्ट साइड की वीडियो जरूर पसंद आएगी, उसे जरूर चेक